लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। संसार भूल जाता है कि दशानन का एक और शीश है। मैं मेघनाथ इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। मेघनाथ, मैं तुम्हारा संबंधी हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि संबंधी होने के नाते आप आदर के पात्र थे, किंतु जिस क्षण आपने मेरे पिताश्री को ललकारा, उन पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, उसी क्षण आप केवल और केवल मेरे शत्रु बन गए। और ये इंद्रजीत कभी अपने शत्रुओं पर दया नहीं करता। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। शक्ति का अनुमान भी है, और तुम्हें किस तरह अपने पिताश्री के चरणों में लाना है उसका ज्ञान भी है। बहुत खेल खेल लिया विद्युत जीवा, अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। हम जो चाहते थे वो हमने पा लिया पिताश्री। आपके शत्रु का शीश आपके चरणों में है। अब लंका चले। लंका लौटने की इतनी शीघ्रता क्यों मेघनाथ? अपने विजय का उत्सव तो मना ले। जिस लंका की आन के लिए यह प्रयास किया, उसके लिए नागलोक से कुछ उपहार तो एकत्रित कर लें। सैनिकों, नागलोक पर छा जाओ, कोना कोना छानो, नागमणि, आभूषण, जो भी मूल्यवान वस्तु मिले छीन लो, लूट लो। ये पाप मत कीजिए पिताश्री। नागमणि में नागों के प्राण, उनकी शक्ति बसती है। इसमें कोई पाप नहीं। लंका की सुरक्षा, लंका की समृद्धि मेरा धर्म है, और अगर उसके लिए कुछ नागों का बलिदान होता है तो इसमें कुछ अनुचित नहीं। नहीं पिताश्री, नहीं। सुलोचना भी इसी लोक से है। इस नाते नाग हमारे संबंधी हुए और हम उनके अतिथि हैं। ये नागलोक में लूटपाट करना अतिथि धर्म के विरुद्ध है पिताश्री। अपने ससुराल से जमाई का भेंट लेना किसी मर्यादा के विरुद्ध नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने तुम्हें यहां अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बुलाया। तुम्हें मुझसे प्रश्न करने की अनुमति नहीं। जैसा कहता हूं वैसा करो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री।
सुमंत राम आ गया। सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण सीता को लेकर। सुमंत अब तक नहीं लौटे महाराज। अर्थात अभी तक नहीं लौटे तो वो राम और सीता को लेकर ही आएंगे वापस। हाँ महाराज। मेरे राम पिताश्री, क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है? कुछ नहीं लक्ष्मण। भाई को कुछ नहीं बताया कि उसे चिंता होगी, पर बाहर से तो अपनी मन की पीड़ा बांट सकते हैं ना आर्य। एक स्वप्न ने मुझे विचलित कर दिया सीता। ऐसा लगा जैसे पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं। जानती हो सीता, आज तक किसी भी प्रकार के भय को मैंने अपने समीप नहीं आने दिया, किंतु न जाने क्यों पिताश्री को स्मरण करके वही भय मेरे हृदय को जकड़ रहा है। ऐसा अनुभव होता है जैसे अयोध्या पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। आप एक सत्य को निभाने आए हैं आर्य। स्वप्न से विचलित हो गए तो अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे? अयोध्या में सब शुभ होगा। आप विश्राम कीजिए, क्योंकि यदि पुत्र विचलित होता है तो माता पिता अवश्य दुखी हो जाते हैं आर्य। उत्तम, अति उत्तम। इसे लंका ले जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। तुम्हारे पिता की आज्ञा ही तुम्हारे नाश का कारण होगी। जिसमें पाप और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का साहस नहीं होता, वो भी उस पाप का भागीदार होता है। मन तो करता है कि अपना सारा विष इसी क्षण तुम्हारे शरीर में भर दूं, किंतु सुलोचना मेरी दत्तक पुत्री है, मैं उसे अपने हाथों से विधवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं नागराज वासुकी तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम्हारा ही पिता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वासुकी, मेरे समक्ष मेरे पुत्र को श्राप देने का दुस्साहस गजानन हूं मैं। काल भी मेरा दास है। इन्हें जाने दीजिए पिताश्री। हम पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं। ये मेरी आपसे विनती है पिताश्री। चल किया है हमारे राम ने हमारे साथ में। चल तो हमारी नेत्रों ने किया है हमारे साथ। 2 घड़ी निद्रा क्या लगी, हमारे राजा राम हमसे बिछड़ गए। हमारे जीवन को
सुगम बनाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम उस दुर्गम मार्ग में स्वयं ही चल पड़े हैं। हमारे राम हमें छोड़कर चले गए, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? ये तो अमात्य सुमंत आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे प्रभु लौट रहे हैं। रथ तो रिक्त, रथ पे तो केवल अमात्य हैं, हमारे राजा राम नहीं है। नहीं आए हमारे राजा राम, नहीं आए हमारे राजा। आओ आओ कैकई, आओ। मंत्रा, हाँ? तुम मुझे रात्रि के इस पहर यहाँ क्यों लाई हो? उस सत्य का आभास कराने जो अब तक मेरा स्वप्न था। तुम्हारे निर्णय का परिणाम तुम्हें दिखाने। वो देखो, अवध का राज सिंहासन, जिस पर बैठने की कामना कभी इंद्र भी करते होंगे। कैकई, जरा सोचो, जब हमारा भरत उस सिंहासन पर बैठेगा तो क्या होगा? कितनी प्रसन्न होंगी तुम, कितना गर्व होगा तुम्हें। कैकई, तुम अपने कक्ष में अकेली बैठी कुर्सी रहती हो, ग्लानि में डूबी रहती हो, राम को वन भेजने के निर्णय पर संदेह करती हो। नहीं कैकई, नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, और भरत को अवध का नरेश बनाने में जो हो सकता है करो। अपने स्वप्न को संजोवो कैकई, अपने स्वप्न को संजोवो। अमात्य सुमंत्र आ गए। क्या कुमार राम भी साथ आए हैं? अरे चल। सुमंत्र आ गए, आ गए, आ गए तुम। मेरे राम को लेकर आए हो ना? हाँ। लक्ष्मण सीता कहाँ है वो? हाँ, आए हैं ना वो साथ में? हाँ। इस शुभ अवसर पर आप लोगों की आंखों में अश्रु? सुमंत्र अवश्य ही मेरे राम को लेकर आया है। उसने आज तक मेरे आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रतीत होता है राम सन्यासी वेश से बाहर आने में समय ले रहा। अब सुमंत, एक काम करो, राम से कहो कि युवराज के रूप में सज होकर आए और साथ में लक्ष्मण और सीता को भी लेके आए। मैं उनसे मिलने को आतुर हूं। जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ उन्हें। खड़े क्यों हो? सुमंत्र, जाओ ना, उनको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? सुमंत्र, वो आए हैं ना सुमंत्र? मेरे बच्चे आए हैं ना? सुमंत्र, चुप क्यों हो? कहां है वो तीनों? क्षमा महाराज, पहली बार आपका सुमंत असफल लौटा।
वो नहीं आए। नहीं आए, नहीं आए का क्या तात्पर्य है सुमंत्र? क्यों नहीं आए? क्यों लौटे हो सुमंत्र? किस अधिकार से लौटे हो? मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए, मेरी कुलवधू, मेरी पुत्री सीता को भी नहीं ला सके। मैंने हर संभव प्रयास किया महाराज, किंतु वो नहीं माने। यही बात है, देख लेना, मेरा राम मेरी बात मानेगा। मुझे ले चलो, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा अपने राम को, मुझे ले चलो। मैं मनाऊंगा अपने राम को, मैं लेकर आऊंगा वापस उसे। भूल मेरी ही है कि मैंने सुमंत्र को राम को लाने के लिए भेजा। अब मैं स्वयं जाऊंगा और राम को लेकर ही लौटूंगा। चलो सुमंत्र। आपके पुत्र हैं वो महाराज, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। नहीं लौटेंगे। उनके गंगा पार करने के पश्चात मैं वहीं तट पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुमंत, आप लौटे नहीं? किस मुख से लौटता निषाद राज? अपने महाराज को निराश किया है मैंने, उनके राम को उन्हें नहीं सौंप पाया। उनकी अंतिम आशा था मैं। लौटना तो मैं भी नहीं चाहता था, किंतु श्री राम ने समझाया कि हमें अपना कर्म पथ, अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। आप लौटिए और महाराज दशरथ से वही कहिए जो श्री राम ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा मेरे राम ने? बोलो ना, क्या कहा राम ने? उन्होंने कहा कि कई बार आशा टूटनी आवश्यक होती है निषाद राज। एक बड़ी आशा के लिए और बीज का फूटना होता है। राम, राम, राम। कौशल्या, कौशल्या, मेरा अंतिम समय आ गया, समय आ गया। मनुष्य को अपने अंत समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है। जिस श्राप का भय
आज तक मुझे खाया जा रहा था, आज उस श्राप की गंभीरता को अनुभव कर रहा। श्रवण के बूढ़े पिता को श्राप देते समय कैसी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, ये अब समझ में आ रहा। दृष्टिहीन माता पिता से उनके पुत्र को छीना है मैंने, और आज न मेरे पास दृष्टि है और ना ही मेरे पुत्र। से दृष्टिहीन माता पिता को उनका पुत्र पानी नहीं मिला। मेरे चार पुत्र हैं, किंतु कोई भी मेरे समीप नहीं है जो मुझे गंगा जल पिला पाए।